प्रोकैरियोटिक सेल अपन लोग शुरू करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, पूरा फेथफुली आप विश्वास करके चलो, इस पूरे जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, इसको पूरे को अपन निपटा देंगे, ठीक है। एनसीईआरटी हो जाएगी कवर, नहीं है एक्स्ट्रा वो भी अपना कवर हो जाएगा, ठीक है। एम्स वाले क्वेश्चन, जिपमर के, ठीक है, नीट के तो हो ही जाएंगे भाई, ठीक है, बता देना आप। तो ये जो कुछ है ना, एनसीईआरटी, नीट, एम, जिपमर, आप पूरा फेथफुली करके चलो, आप को काम हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम दो आप मुझे समझाने के लिए, है ना। पूरा जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना उसको देख लेंगे। सबसे पहले इसमें ना प्रोकैरियोटिक सेल कुछ बातें लिखेंगे अपन या फिर डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर डिस्कस करूँगा, इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर समझ में आ गई ना तो ये पूरा प्रोकैरियोटिक सेल ही आपको समझ में आ गया, ठीक है। और दूसरी बात, इसके जो नोट्स है ना, यही जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन पे है ना एज इट इज प्रिंट निकलवा लेना और स्टडी अपनी कंटिन्यू रखना, ठीक है भाई। चलो अब पढ़ते हैं अपन इसका, ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है। देखो इसमें है ना सबसे पहले एक प्रोकैरियोटिक सेल अपन लोग बना देते हैं, ठीक है। वन प्रोकैरियोटिक सेल, इसके बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर बनाऊंगा मैं ग्लाइकोकैलिक्स की। ये देखो, ये ग्लाइकोकैलिक्स की, ठीक है। एक और होगी, चलो इसको सेल मेम्ब्रेन मान लेता हूँ। फिर एक कवर और होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, ये चारों तरफ होता भाई। वैसे इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए इसलिए ये थोड़ा सा कम बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो आप मेरे को बताते रहिए। सबसे पहले ये जो सेल, ये जो कवर है, ठीक है, ये है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो नीले कलर का दिखाई दे रहा है ये है इसकी सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है यहाँ पर, ठीक है ना। ये जो ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है ये है ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ये ग्लाइकोकैलिक्स हो गया। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन है, ये एक अंदर ही अंदर एक इनफोल्डिंग बनाती है भाई, ठीक है। ये देखो ये इनफोल्डिंग बना लेगी, इनफोल्डिंग बना, जिसको बोलते हैं अपन मीजोसोम, ठीक है। तो इनफोल्डिंग बना लेती है, इसको बोलते हैं अपन मीजोसोम, मीसोसोम बोलते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर आप ये मान के चलो कि यहाँ पर है ना कुछ एक राइबोसोम भी होते हैं, देखो ये यहाँ पर राइबोसोम दिखाई देंगे आपको, 70S राइबोसोम होते हैं, ठीक है। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 70S राइबोसोम, ठीक है। तो ये जो बात करेंगे है 70S, ठीक है। और राइबोसोम है ये, राइबोसोम है ये, ठीक है भाई। और इसके साथ यहाँ पर है ना पोलिसोम भी देखने को मिलता है। पोलिसोम क्या होता है भाई, एक यहाँ पर mRNA होता है, ये देखो ये mRNA, ठीक है। अब इस mRNA पे है ना ये जो राइबोसोम है ये अटैच होते हैं, ये राइबोसोम जो है वो अटैच होते हैं, जिसको अपन पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। mRNA का एक 5' एंड एक 3' एंड होता हुआ, है ना, ये आप बता सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपन आ जाते हैं न्यूक्लियस पर। पहली बात, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाऊंगा फिर न्यूक्लियोलस बनाऊंगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस ऑल आर एब्सेंट, तो यहाँ पर कुछ नहीं होता। यहाँ पर है ना केवल जो बात करें क्या होता है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, ये तो एक स्टैंड हो गया, ठीक है। एक स्टैंड और होता है सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, ये देखो एक स्टैंड और होगा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक्ड डीएनए होता है यहाँ पर, ठीक है। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये जो बात करें, ये जो बात करें ये यहाँ पर डीएनए है, ठीक है। और वो भी कौन सा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और वो नेक्ड है,
ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक का डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड, नेक्ड का मतलब होता है स्टोन प्रोटीन है ना इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, स्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट, ठीक है। और सर्कुलर होता है, अच्छी बात, ये सर्कुलर होता है, सर्कुलर नेक्ड डीएनए होता है भाई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 3 चीज़ें दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। देखो ध्यान से, एक तो मैं इस रंग से दिखा देता हूँ, इस कलर से, एक गैस वैक्यूल, ये देखो ध्यान से, ये है गैस वैक्यूल, ठीक है। क्या है ये? गैस वैक्यूल, लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पर, ये है गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल, ठीक है भाई। फिर मैं एक अलग पेन ले लेता हूँ, यहाँ पर एक दिखाऊंगा एक पिगमेंटेड स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन क्रोमेटोफोर, पिगमेंटेड स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं अपन क्रोमेटोफोर, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर, ठीक है भाई, ये बता देना। फिर यहाँ पर एक इंक्लूजन बॉडी भी होती है भाई, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स टाइप के, यहाँ पर है ना, ये देखो, यहाँ पर सेल इंक्लूजन्स भी होते हैं, सेल इंक्लूजन्स, सभी पढ़ाया, सारा कुछ पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है ना, एक बार आप देखते रहिए, इसमें ये होता है, ठीक है। हाँ, फिर पिल्लाई और फिम्बरी भी रहेगी, ठीक है। अगर आप ऐसे, है ना, ऐसे अगर ये जो सेल वॉल बनाई है ना, ये पूरे पे होती है भाई, याद रखना ना, पूरे पे होती है। कभी ये मान लो ये ग्लाइकोकाइलिक्स भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ इसलिए मैंने नहीं बनाया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर पिल्लाई और फिम्बरी भी होती है। क्या होती है पिल्लाई और फिम्बरी? देखो, है ना, यहाँ पर ये देखो, ये है पिल्लाई और फिम्बरी, ठीक है भाई, पिल्लाई और फिम्बरी, पिल्लाई और फिम्बरी, इनको बोलते हैं अपन पिल्लाई, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं? पिल्लाई, ये है पिल्लाई या फिर फिम्बरी। ऐसा लग रहा होगा तुम्हें मैं सब कुछ रटा रहा हूँ आपको, है ना? नहीं भाई, अभी देखो इसको, है ना, पूरा जो बात करें अभी जो है ना, इसका थ्योरी भी मिलेगी आपको, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल, ये तो इतना था, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। इसके बारे में ये सारी बातें थी जो कि मैंने बताया। अब इसको है ना अपन एक साथ कर लेते हैं, एक साथ मतलब पूरा इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। चलो इकट्ठा करते हैं अपन। इकट्ठा कैसे करेंगे? एक एक करके अपन सबकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो स्टडी करते हैं सबसे पहले अपन, ठीक है। सबसे पहले स्टडी करेंगे अपन किसकी? सेल एनवलप की, ठीक है। तो अगले पेज से अपन डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पर है ना, इतना आपको समझ में आएगा तो आप बता दो, ठीक है। तो बहुत बार क्वेश्चन है ना इससे भी आ सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है ना, ये स्ट्रक्चर, इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखो, इसको मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, ये जो है इसको यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। ये क्या है ध्यान से देखना आप, है ना, इसको बता देता हूँ मैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर होती है ना, इसको बोलते हैं अपन पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम, ठीक है। और पोलीसोम भी इसको बोलते हैं भाई, और एर्गोसोम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे नाम है भाई, ये बोल दो, ये बोल दो, फिर ये बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। अ, सारे राइबोसोम एक साथ अटैच नहीं होते, धीरे धीरे अटैच होते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट राइबोसोम यहाँ आएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, देखिए, ठीक है, ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मोल वाई का कंसेप्ट भी आएगा ना, 2 3 4, ये 5 डैश एंड, ये 3 डैश एंड। सबसे पहले क्या होगा, ध्यान से देखना, न्यू राइबोसोम यहाँ पर अटैच होगा, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक है। फिर पहले वाली राइबोसोम से है ना, राइबोसोम पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये थोड़ी बड़ी होती है, फिर यहाँ से छोटी होती है। थोड़ी बहुत मोल बायो अगर आपको आती होगी ना तो आप समझ जाओगे मेरे ख्याल से, नहीं आती होगा तो टेंशन मत लेना आप, ठीक है। ये एमआरएनए है अपने पास, एमआरएनए है, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन बना दी इसने। तो जो 3 डैश एंड की तरफ होगा ना, 3 डैश एंड की तरफ होगा, वहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन सबसे बड़ी होगी,
और पहला राइबोसोम हमेशा कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो कुछ एक टर्म आप बता सकते हो। हाँ, फिर एक ये आ जाएगा भाई न्यू राइबोसोम। नया जो राइबोसोम है वो कहाँ अटैच होगा, न्यू राइबोसोम ऑलवेज अटैच टू 5' एंड। ठीक है, हमेशा ही 5' एंड पर जो है बात करो वो नया राइबोसोम जो है अटैच होगा। पहली बात तो ये बता देना, आप बता दोगे तो हमने है ना पूरा जो डिस्कशन है वो इसका कर लिया है। ठीक है, कर लोगे ना आप, बोलिए भाई। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल इतना हो गया। ठीक है, अब मैंने ये जगह छोड़ी है ऊपर, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर ये जगह छोड़ी है। ये जगह है ना, इसका कंटेंट लिख दूंगा मैं यहाँ पर लास्ट में, जब पूरा हो जाएगा ना ये इसका कंटेंट। ठीक है, तो आज से है ना ये कंटेंट यहाँ पर आपको लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट स्टडी आप देख लेना। चलो अब इसके जो जितना भी कुछ ये पढ़ा है ना, ये सारी स्ट्रक्चर के बारे में, इसको लिखते हैं अपन। ठीक है, सीरीज में लिखेंगे, फ्लो डायग्राम की फॉर्म में लिखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। देखो अगला पेज ले लिया। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन देखेंगे इसकी सेल एनवलप। ई तो सेल एनवलप ENVELOP। तो इसके जो भी कवर है ना सेल के, देखो ध्यान से इसको देखते हैं अपन। सबसे पहले है यहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स, इसके बाहर बाहर है ना ग्लाइकोकैलिक्स। फिर अपने पास सेल वॉल, फिर अपने पास सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल वॉल है भाई और ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ भाई, आदत पड़ी हुई, समझ जाना था। ठीक है, देखो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड ये बनी हुई है। और ये ग्लाइकोकैलिक्स है ना, ये स्मूथ भी हो सकती है, एनसीईआरटी बोलती है, और ये है ना हार्ड भी हो सकती है भाई। ठीक है, स्मूथ भी हो सकती है और हार्ड भी हो सकती है। अब देखो अगर ये स्मूथ हुई तो इसको बोलते हैं अपन स्लाइम लेयर, है ना, इसको बोलते हैं अपन स्लाइम लेयर। और हार्ड हुई ना तो इसको बोलते हैं अपन कैप्सूल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्लाइम लेयर या फिर कैप्सूल। तो आपको समझ में आ गया होगा स्लाइम लेयर क्या है, कैप्सूल क्या है। सेल वॉल, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, और ये है ना ये जो सेल वॉल है ना। ठीक है, फिर इसके बाद सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल बता दिया। सेल मेम्ब्रेन में आपको 4 बात याद करनी पड़ेगी। ये थिन होती है, ठीक है, सिमिलर टू यूकैरियोट, सिमिलर टू यूकैरियोट, टू यूकैरियोट। ठीक है, सेलेक्टिव परमिएबल। ठीक है भाई, सेलेक्टिव परमिएबल, परमिएबल। ठीक है, और ये इनफोल्डिंग बनाती है, इनफोल्डिंग, आउटफोल्डिंग नहीं है, इनफोल्डिंग बनाती है, जिसको अपन बोलते हैं मीसोसोम। ठीक है, तो ये बता देना आप, मीसोसोम बता देना। ठीक है, इतनी बातें आपको लर्न होनी चाहिए सेल एनवलप के बारे में। ठीक है, तो पक्का आप ये बता देना। हाँ, ये जो सेल वॉल होती है ना, ये फुल्ली परमिएबल होती है भाई, फुल्ली परमिएबल, फुल्ली परमिएबल। प्राइमरी सेल वॉल की बात करूँ, अगर मैं प्राइमरी स्पेशली बोलूँ, प्राइमरी सेल वॉल वो फुल्ली परमिएबल होती है। तो यहाँ पर ना बेसिकली आपको सब कुछ बता देना। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है ना ये सारे आए हुए हैं। देखो ये सेल मेम्ब्रेन क्या बनाती है, इनफोल्डिंग, जिसका नाम है क्या, मीसोसोम, बता देना आप। ठीक है, सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से, बता देना आप। ठीक है, स्लाइम लेयर किसको बोलते हैं आप बता दोगे ना, है जो स्मूथ होती है, एस से याद कर लेना। और ये कैप्सूल जो हार्ड होता है, दोनों के ये ग्लाइकोकैलिक्स, दोनों आउटर में। ठीक है भाई, हाँ ये थिन होती है, सेल मेम्ब्रेन बता दिया मैंने, थिन होती है। ठीक है, इतनी बातें बता देना। चलो अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं अलग अगला, सेल प्रोजेक्शन। चलो भाई, सेल प्रोजेक्शन में क्या है, सेल प्रोजेक्शंस, सेल प्रोजेक्शंस। ठीक है, अभी सेल प्रोजेक्शन में है ना, या तो आएगी फ्लैजिला और या आएगी पिल्लाई। ठीक है, या तो आएगी फ्लैजिला या आएगी पिल्लाई। ठीक है, अब है ना पिल्लाई और फिम्बरी। देखो फ्लैजिला मैंने उसमें डायग्राम में ना दिखाई नहीं है, लेकिन मैं एक बार दिखा आता हूँ। ठीक है, लेकिन ये तो दिखा रखी है पिल्लाई, तो पिल्लाई तो बता देते हैं अपन। देखो ध्यान से,
पिल्लाई है ना, पिल्लाई, वो लॉन्गर पिल्लाई भी हो सकती है, शॉर्टर पिल्लाई भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो पिल्लाई है ना, ये लॉन्गर भी हो सकती है और शॉर्टर भी हो सकती है। ठीक है, और जो शॉर्टर पिल्लाई होती है ना, उसी को अपन फिमरी बोलते हैं भाई। ठीक है, फिमरी बोलते हैं। तो ये जो लॉन्गर होती है, ये बड़ी साइज की होती है, छोटी छोटी साइज की, तभी तो स्मॉलर है भाई। ठीक है, ये सोमेटिक पिल्लाई होती है, सोमेटिक पिल्लाई होती है भाई। ठीक है, और ये ना कॉन्जुगेशन पिल्लाई होती है, ये कॉन्जुगेशन पिल्लाई है, ये कॉन्जुगेशन पिल्लाई है। ठीक है, कॉन्जुगेशन बोले तो सेक्स पिल्लाई भी इसको बोल सकते हैं अपन। ठीक है भाई, सेक्स पिल्लाई है ये। हाँ, ये कम नंबर में होती है, लेस होती है भाई, लेस इन नंबर। लेकिन ये ज़्यादा नंबर में होती है, ये मोर इन नंबर। मोर इन नंबर जैसे कि 100 से 300 तक हो सकती है ऑलमोस्ट, और ये एक होगी या फिर 10 हो सकती है, बस इतनी हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो ये अटैचमेंट के लिए ज़्यादातर हेल्प करती है। तो पिल्लाई है ना, एनसीईआरटी में लिख रखा अटैचमेंट, रोक के साथ मान लिया कि ये अटैच हो रही है। ठीक है, तो अटैचमेंट के लिए ये डायरेक्टली होती है, फॉर अटैचमेंट, फॉर अटैचमेंट। ठीक है, टू रोक, पत्थर लगा लो या कुछ लगा लो, अटैचमेंट के लिए होती हुई ये क्या। ठीक है, ये बता देना। ठीक है, मूवमेंट के लिए नहीं होती। अगर मैं मूवमेंट लिखूँ ना, तो मूवमेंट यहाँ नहीं लिखता। पिल्लाई है ना, मूवमेंट के लिए नहीं होती भाई, रिस्पॉन्सिबल। एनसीईआरटी में लिख रखा बाकायदा, मूवमेंट नहीं कराती है। ठीक है, हाँ ये कराती है भाई। ठीक है, अटैचमेंट के लिए होती है। चलो इसका है ना डायग्राम अपने एक बार देख आते हैं पीछे से। ठीक है, चलो देखो इस डायग्राम में ना मैंने ये दिखाई नहीं है, चलो दिखा देता हूँ मैं। एक अलग पेन ले लेता हूँ, यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से देखना आप इसको। यहाँ पर एक होता है यहाँ पर बेस। ठीक है भाई, ये है यहाँ पर बेस। बेस के बाद एक होता है हुक। ठीक है, यहाँ पर एक हुक दिखाने को मिल रहा है। हुक के बाद है ना एक निकलेगी यहाँ पर फ्लैजिला निकलेगी भाई। ठीक है, ये देखो ये फ्लैजिला निकल गई भाई। ठीक है, तो ये इसके 3 पार्ट दिखा दिए हैं मैंने। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये तो है इसका बेस, बीच में आ गया, ये आ गया क्या, जो रेड कलर का दिखा दिया है मैंने, ये हुक और एक फिलामेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो आप इसके बारे में। ठीक है, इसको फिलामेंट बोलते हैं अपन, फिलामेंट, है ना। इसको अपन हुक बोलते हैं, और इसको अपन बेसल बॉडी बोलते हैं भाई, बेसल बॉडी। ठीक है, तो इन तीनों को मिला के बोलते हैं फ्लैजिला, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, डायग्राम में भी बता दिया, चलो वहाँ भी देख लेते हैं अपन। देखो अब ये जो फ्लैजिला है ना, फ्लैजिला है ना, इसमें ये फ्लैजिला जो है ये मोटाइल होती है, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है भाई, मूवमेंट कराती है, याद करना, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल फ्लैजिला है, तो मूवमेंट पॉसिबल है। ठीक है, तो मूवमेंट के लिए कर। ठीक है, इसमें 3-4 बातें याद करनी पड़ेगी। फ्लैजिला है ना, फ्लैजिला ये प्रोटीन से बनी होती है भाई, और उसका नाम होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन। ठीक है भाई, और यहाँ पर अरेंजमेंट है ना, वो 9+2 होता है। जब फ्लैजिला को कट करके देखते हैं ना, तो 9 और 2 का अरेंजमेंट होता है, 2 बीच में और 9 पेरीफ्री पे है। अरे नहीं होता है यहाँ पर 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है भाई, यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, ये आगे स्ट्रक्चर एक और लेक्चर होगा ना, वहाँ मैं आपको बता दूंगा, जब मैं इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाऊंगा ना सभी की, फ्लैजिला को काट के दिखाऊंगा। ठीक है, तो वहाँ बता दिया जाएगा आपको। तो फ्लैजिला इसकी वजह से है ना, बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, इसकी वजह से जो है बैक्टीरिया बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, मोटाइल हो जाते हैं भाई। ठीक है, बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, मोटाइल। अब मान लेते हैं, अलग पेन ले लेता हूँ मैं, कि ये जो बैक्टीरिया है ना, ये मोटाइल नहीं है, तो ये ऐसे बैक्टीरिया को बोलते देते हैं भाई ए ट्राइकस, यानी ऊपर से उससे ट्राइकस ही नहीं है, एयर ही नहीं है, फ्लैजिला ही नहीं है। ठीक है, ए ट्राइकस बोलते हैं अपन। ठीक है, जैसे कि ये बैक्टीरिया हो, यहाँ पर कोई है नहीं। हाँ, बाद में हो सकते हैं, तो हो कौन कौन से हो सकते हैं भाई, ध्यान से देखो, मोनोट्राइकस हो सकता है, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस। ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ, ये बड़ा हो जाएगा, ये आप बता देना, मोनोट्राइकस है, एम्फीट्राइकस है, सिफेलोट्राइकस है, ठीक है, लोफोट्राइकस है, ठीक है, पेरीट्राइकस है,
पेरिट्राइकस है, पेरिट्राइकस, ये बता देना आप, ये सारे सारे ऐसे, ठीक है। ये होते क्या हैं, देखो मान लिया कि अपने पास है ना ये है, क्या है ये बोलो, ये अपने पास है ना ये बैक्टीरिया है भाई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर फ्लैजिला दिखाना चाह रहा हूँ। अगर एक फ्लैजिला हो जिसको बोलते हैं मोनोट्राइकस, अगर दो हो और अपोजिट हो एम्फीट्राइकस, तो एक एंड पर बहुत सारी हो उसको बोल देंगे अपन पेरिट्राइकस, दोनों एंड पर बहुत सारी हो तो उसको बोल देंगे अपन लोफोट्राइकस, ठीक है। हाँ, चारों तरफ अगर फ्लैजिला ही फ्लैजिला हो तो उसको बोल देंगे अपन पेरिट्राइकस। इसके एग्जाम्पल भी अपन पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल अपन पढ़ने की इतनी नीड है नहीं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल आप पढ़ लेना, ये जो है ना ये पेरिट्राइकस, ये ई कोलाई के अंदर देखने को मिलता है, अर्सर्चिया कोलाई के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। ये वैसे तो एम्फीट्राई ये जो है ये सुडोमोन नाइट्रोसोमोनाज के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। सिफेलोट्राइकस ये सुडोमोनाज के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। बस ये याद कर लेना आप पेरिट्राइकस वाला, ठीक है। तो अपन नोट्स बराबर बना रहे हैं ना, हमने पहले डायग्राम देख लिया, फिर डायग्राम में ये सारे के सारे ये देख लिए भाई। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट, देखो भाई नेक्स्ट अपन आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट में है ना, यहाँ पर अपन इसके सारे करेक्टर और देख लेंगे, सारे करेक्टर्स देखेंगे, ठीक है। ताकि आपको है ना कोई भी पूछ ले प्रोकैरियोटिक सेल, लो भैया मैंने बता दिया, ठीक है। सबसे पहले इसका साइज देखें, साइज हमेशा कम होता है इसका, तो यूकैरियोटिक सेल से है ना साइज कम होता है, ठीक है। तो इसका जो साइज है ना, सबसे फर्स्ट पॉइंट साइज, वो साइज होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है भाई, ठीक है। और ये कम होता है वैसे तो, प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज है ना वो कम होता है यूकैरियोटिक सेल के, यूकैरियोटिक सेल से, क्योंकि ये बड़ी होती है ना, बता देना। चलो दूसरा देखते हैं अपन, नेक्स्ट है न्यूक्लियस। चलो इसकी न्यूक्लियस पर आ जाते हैं अपन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पर अपन आ जाते हैं सेकंड, ठीक है। क्या यहाँ पर डायग्राम में देखना आप पिछले वाले पेज पे, यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी क्या, नहीं भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, ये बता दिया। न्यूक्लियोलस था, नहीं भाई, न्यूक्लियोलस वो भी एब्सेंट था, ठीक है। लेस डेवलप न्यूक्लियस था, ठीक है। डीएनए प्रेजेंट था, हाँ, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए था वो था डबल स्टैंडर्ड नेक्ड और सर्कुलर डीएनए था भाई, सर्कुलर डीएनए था, और स्टोन प्रोटीन इसमें थे भाई, ठीक है। ये आप बता सकते हो आप, ठीक है। और इस न्यूक्लियस को, ऐसे न्यूक्लियस को है ना, इसके न्यूक्लियस को अपन बोलते हैं अपन जीनोफोर बोलते हैं, ठीक है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ठीक है। प्रोक्रोमोजोम, ये बहुत सारे नाम होते हैं भाई इसके, है ना, अदर नेम। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस को है ना ये बोला जाता है इतना, ठीक है। चलो फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, थर्ड सेल वॉल, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप सेल वॉल के बारे में, कहते हैं कि यहाँ पर है ना सेल वॉल किसकी बनी होती है, अलग अलग में अलग अलग बनी होती है। जैसे कि अपने पास यू बैक्टीरिया होता है एक, वो भी प्रोकैरियोट है, यू बैक्टीरिया के अंदर, इसके अंदर सेल वॉल बनी होती है किसी पेप्टिडोग्लाइकेन की, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकेन म्यूरिन या फिर म्यूकोपेप्टाइड का बना होता है भाई, ठीक है। बहुत ज़्यादा है ये, इतना बताने की जरूरत है नहीं आपको, ठीक है। हाँ, अब जो एनसीईआरटी की बातें हैं वो बता देता हूँ मैं। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा ये भी प्रोकैरियोट है भाई, लेकिन इसमें तो सेल वॉल होते ही नहीं है, सेल वॉल इज एब्सेंट, ठीक है। यहाँ पर है ना सेल वॉल नहीं होती, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइकोप्लाज्मा का, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। ये आया हुआ सवाल है, ठीक है ना, और इम्पोर्टेंट भी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि पेनिसिलिन जो होती है ना, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन वो माइकोप्लाज्मा का कुछ नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती,
वो माइकोप्लाज्मा का ना कुछ नहीं कर सकती, नो इफेक्ट, इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं डालती भाई। क्यों? क्यों? रीजन बताओ आप। तो रीजन ये है, इस माइकोप्लाज्मा में ना, इस माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल होती नहीं है। और सेल वॉल किससे बनी होती है? हमेशा पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है भाई, ठीक है, इसकी बनी होती है। और पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन पेप्टिडोग्लाइकेन डिग्रेडर है। पेनिसिलिन है ना, वो पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन डिग्रेडर है, इसको डिग्रेड करता है, ठीक है। तो इसमें तो ये सेल वॉल है ही नहीं, तो पेप्टिडोग्लाइकेन है ही नहीं, तो इसको डिग्रेड कैसे करेगा? यानी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता ये, ठीक है। तो कोई इफेक्ट नहीं डालता इस पर, ये आप बता सकते हो, ठीक है ना। इतनी चीज़ें आप बता देना, आप बता दोगे। चलो इसके बाद नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अपन। अगला पेज ले आता हूँ, अगला पढ़ लेते हैं अपन, नेक्स्ट डिफरेंस जो भी है, थर्ड मान लो, फोर्थ मान लो, कुछ भी मान लो, थर्ड है क्या? ये फोर्थ। अगला है अपने पास सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन देखो, ये सारे करैक्टर पढ़ रहे हैं भाई अपने से। सेल मेम्ब्रेन में ना, इसने एक मीजोसोम बनाया था भाई, मीजोसोम, याद करो, मीजोसोम ऐसे बनाया था ना, और ये ऐसे करके ऐसे मीजोसोम बनाया था, है ना। मीसोसोम नाम था इसका, मीजोसोम था। कहते कि इस मीसोसोम पर है ना रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर होते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं भाई, ठीक है। इनफोल्डिंग पर रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं। और एनसीईआरटी बोलती है कि ये जो इनफोल्डिंग होती है ना, ये हेल्प करती है, 3-4 इसके फंक्शन होते हैं भाई, आपको लर्न करने पड़ेंगे। क्या? ध्यान से देखना, ये जो मीजोसोम है ना, इसके फंक्शन, सबसे पहले ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ठीक है। दूसरी बात, ये डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करती है, डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करती है। तीसरी बात, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं, डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन भी डॉटर सेल में, ये बताती है। रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है भाई, रेस्पायरेशन में भी हेल्प करती है, ठीक है। सेक्रीशन प्रोसेस में भी हेल्प करती है, सेक्रीशन में भी हेल्प करती है, ठीक है। और सरफेस एरिया इंक्रीज करा देती है भाई, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सरफेस एरिया में एंजाइमेटिक कंटेंट तो होते ही हैं यहाँ पर एंजाइम, ठीक है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा कर देती है, सरफेस एरिया ज़्यादा कर देती है ना। तो इन सभी चीज़ों का में हेल्प करता है मीजोसोम, ये इसके एनसीईआरटी के फंक्शन हैं, बता रखे हैं, छुपी हुई लाइन है, इसके फंक्शंस हैं। या फिर ये इन चीज़ों में हेल्प करती है, सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करती है, डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, सेक्रेशन में हेल्प करती है, सरफेस एरिया में हेल्प करती है, ठीक है। चलो आप ये बता देना, ठीक है भाई। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपन आते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिफ्थ, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गनली, ये इसके बारे में बताओ आप। ये यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर सब कुछ एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेट ऑर्गनली, ये साइटोप्लाज्म के अंदर एब्सेंट होता है, एब्सेंट, ठीक है। इसको एक ट्रिक से अपन याद करेंगे, देखो इसको कौन सी ट्रिक से याद करते हैं अपन, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, है ना। फिर इसके बाद सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, फिर इसके बाद राइबोसोम, फिर इसके बाद स्पीरोसोम, स्पीरोसोम, फिर इसके बाद ग्लाइओक्सीसोम, फिर इसके बाद परऑक्सीसोम,
है ना। फिर इसके बाद माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएटरी फाइबर, ठीक है भाई। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रो फिलामेंट और इंटरमीडिएटरी फाइबर, इंटरमीडिएटरी फाइबर। फिर इसके बाद सैप वैक्यूल, ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान से, ये सारी चीज़ें पहले पूरी ट्रिक बता रहा हूँ आपको, सब कुछ लर्न हो जाएगा आपको। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन, ईआर सिंगल मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। सेंट्रोसोम नो मेम्ब्रेनलेस, ईआर मेम्ब्रेनलेस, ठीक है। ये सिंगल मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेनलेस, ठीक है। ये यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब होता है, माइनस का मतलब क्या है, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गनली, इसके पास कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होती, मेम्ब्रेनलेस, ठीक है। +1 का मतलब सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन। +2 का मतलब डबल मेम्ब्रेन ऑर्गनली है, ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गनली है, ठीक है ना। ये इतना बता देना आप। इसके बाद आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पर ये सारी हाँ इतनी बातें बता देना आप। अब देखना ये सारी ओल, ध्यान से देखना आप। यहाँ पर ये सारी की सारी क्या लिखूँगा कि ये जो सारी की सारी है ना, ये सारी की सारी ध्यान से देखना प्लीज। ऑल आर एब्सेंट, सब कुछ एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के अंदर सब कुछ एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। केवल एक्सेप्ट राइबोसोम, राइबोसोम को छोड़कर सब कुछ प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है, ठीक है। और यूकैरियोट में तो ये सारा कुछ प्रेजेंट ही होगा, ठीक है ना। ऑल आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट, इसमें ना सब कुछ यूकैरियोट के अंदर तो देखो प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। तो आप बता देना ये सब कुछ जो है यूकैरियोट के अंदर तो प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। यूकैरियोट में तो प्रेजेंट होगा ही होगा भाई, ठीक है भाई। देखो ऑल आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होगा ही होगा ये, ठीक है। प्रोकैरियोट में नहीं होगा। पहली बात तो ये बता देना, इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। आपसे कोई मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनली पूछे बता दो वही, आपसे कोई सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली पूछे बता दो, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली पूछे तो बता दो आप, ठीक है। ऐसे पूछे कि इनमें से कौन सी यूकैरियोट के अंदर प्रेजेंट होती है तो बता दो, ऐसे पूछे कौन सा प्रोकैरियोट के अंदर नहीं होती ये बता दो, कोई सी नहीं होती भाई, केवल राइबोसोम होता है। ऐसा पूछे कि तो यहाँ से एक कंक्लूजन आ गया ना कि राइबोसोम प्रेजेंट इन बोथ, ठीक है। यानी जो राइबोसोम होगा ना वो दोनों में प्रेजेंट होगा, राइबोसोम प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। दोनों में प्रेजेंट होगा अभी, हाँ। या प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है 70s होगा, यूकैरियोट्स में 80s वो बात की बात है, ठीक है। लेकिन दोनों में प्रेजेंट होगा। ये सारी ऑर्गनली बता देना आप, ठीक है, ठीक है। अब इस पेन से जो हाईलाइट कर रहा हूँ ना वो केवल एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से, एक तो अपने पास लाइसोसोम और एक सेंट्रोसोम, केवल और केवल एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर कौन से होंगे, अरे पेन से लिख रहा हूँ मैं, प्लांट सेल के अंदर कौन से होंगे, एक तो केवल क्लोरोप्लास्ट होगा प्लांट सेल में, और एक अपने पास सेप वैक्यूल होगा भाई, ठीक है। ये दो केवल प्लांट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। और स्पीरोसोम और ग्लाइऑक्सिसोम, से एक स्पीरोसोम और एक ग्लाइऑक्सिसोम, ये केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं ओनली, और सभी सारे प्रेजेंट होंगे, समझ में आएगा। तो कैसे लिखूँ मैं, आप मेरे को बताओ। तो ये हो गया ना, ये प्रेजेंट ओनली इन एनिमल्स के अंदर ही प्रेजेंट होंगे, और ये जो है ना ये केवल प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे भाई, ठीक है। तो ये है ना,
ये इसमें हाईलाइट कर रखे हैं, ये प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे और ये 3-4 चीज़ें प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होगी। तो सब कुछ पता होना चाहिए आप। इसके अलावा इनको मिला के अपन बोलते हैं क्या, माइक्रो बॉडीज बोलते हैं अपन, ठीक है ना। ये जो है ना, ये 3 चीज़ें, ये माइक्रो बॉडीज हैं भाई, माइक्रो बॉडीज, ठीक है। और ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है भाई, ये इनको मिला के क्या बोलते हैं अपन, साइटोस्केलेटन बोलते हैं। ये 3 चीज़ें है ना, ये और ये है साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन, ठीक है। तो इतनी चीज़ें प्लीज़ आप बता देना लिटरली, ठीक है। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने जो इस कलर से हाईलाइट कर रखा ना, ये यही था क्या या दूसरा था, ठीक है। ये जो हाईलाइट कर रखा ना मैंने, ये इस कलर से, वो केवल इसमें प्रेजेंट होंगे। और इस कलर से जो हाईलाइट कर रखे हैं, ये केवल प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे भाई, ठीक है। और जो बाकी बच गए ना, बाकी बच गए वो दोनों में प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट इन बोथ बोथ बोथ, ठीक है। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर क्या, कि ये दोनों में प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। जैसे कि ये है, ये जो स्टार मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, जो स्टार मार्क कर रहा हूँ ना, स्टार मार्क जो कर रहा हूँ, वो दोनों में प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों प्रेजेंट हो। कौन कौन से हैं, जैसे कि ये है, ये दोनों प्रेजेंट होता है भाई, ठीक है, ठीक है ना। और ये, ठीक है। फिर ये राइबोसोम दोनों प्रेजेंट होता है, फिर ये दोनों प्रेजेंट होता है, ये दोनों में होता है भी, ये दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप बता सकते हो, आप सारे के सारे आप बता दोगे ना, तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। देखो भाई, इतना अच्छे से मैंने ना ये सारी ऑर्गन नहीं बता दी, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन नहीं बता दिया, और ये तो प्लीज़ ये आप देख लेना, इसके सारे क्वेश्चन है ना, ये आपको क्लियर कब होंगे, है ना। इनमें से आप, मैं क्वेश्चन दूंगा ना यहाँ पर, फिर क्लियर होंगे। जैसे कि क्वेश्चन लिखो आप, इस ऊपर वाले में है ना, क्वेश्चन इसी के लिखाऊंगा अभी, और क्या है, ध्यान से देखो ना आप, यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, प्रेजेंट इन, प्रेजेंट क्या लिख दिया भाई, प्रेजेंट इन ओनली, प्रेजेंट इन ओनली प्लांट्स, ठीक है। वो कौन कौन से होंगे, प्रेजेंट इन ओनली एनिमल्स, वो कौन कौन से होंगे, ठीक है। प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, वो कौन से होंगे, ठीक है। और और क्या लिखूं भाई, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ठीक है। फिर एक और बताओ आप, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, प्रेजेंट इन बोथ ये भी आ गया भाई, ठीक है। प्रेजेंट इन यूकैरियोट, प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, ये कौन से होंगे। तो इसके आंसर, इसको मैं ए बोल दूँ, इसको बी बोल दूँ, इसको सी, इसको डी, इसको ई, ठीक है। तो ए बी सी डी ई आप बता देना, इसके लिटरली बता रहा हूँ, ये सारे ऊपर है ना, जोड़ जोड़ से आप देख देख के बता देना कि कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ है, ठीक है। इसके आंसर आ, ठीक है। तो इसके आंसर बता दूँ क्या, चलो भाई इसके आंसर बता देता हूँ मैं। इसके आंसर आपको बताने जा रहा हूँ, देखो ये कितना होंगे, ये और ये, ए
मतलब प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है। एक तो ये 1 2 3 और एक ये 4, केवल 4 ही है ना। एनिमल्स के अंदर कौन कौन से प्रेजेंट है? ये 2 ही हैं भाई, एक तो ये और एक ये, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम। दोनों के अंदर, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर प्रेजेंट हैं। वो कौन कौन से हैं बोलो भाई? ये प्लांट्स में भी है, ये एनिमल्स में भी है, और ये सभी में है। प्लांट एनिमल मतलब यूकैरियोट होगा, मतलब ये सारे ही होंगे भाई। यूकैरियोट में तो सभी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 के 12 प्रेजेंट होते हैं भाई। आगे बोथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होते हैं, एक ही है, ठीक है। और वो कौन है? राइबोसोम है, ठीक है। इनमें से बताना है, ये कोई फिक्स नहीं है। यहाँ अबव ऑप्शन है अपने पास, इनमें से आपको टिक करना है, ठीक है। प्रेजेंट इन यूकैरियोट, यूकैरियोट में कौन कौन से प्रेजेंट है बताया था ना, सारे प्रेजेंट है भाई यूकैरियोट में। तो कितने हो गए ये सारे के सारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हो गए? 12 हो गए, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछूं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन मेम्ब्रेनलेस, बोथ, दोनों के अंदर प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर अभी, ठीक है। तो आप ये बता देना, आप लिटरली बता रहा हूँ। इससे सभी के जो नोट्स है ना, ये आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो ये कर लेना पूरा पूरा, जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, ये बता दिया। इसमें ना मैंने क्या पढ़ाया है, एनसीईआरटी पढ़ाई भाई। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ना इसमें एनसीईआरटी पढ़ाई है। देखो ये था अपने पास पहला पेज, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पढ़ाया मैंने पूरा। और जो एनसीईआरटी है ना, मैंने आपको ये पढ़ाया, ध्यान से देखो। एनसीईआरटी में आपको ये पढ़ाया गया है, ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक सेल आपको बता दिया, ठीक है। इसमें ये बताया था ना, 4 बेसिक बताते हो भाई। ये रोड लाइक स्पाइरल, ये सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ आपने, स्पाइरल ये बता देना, ठीक है। फिर मैंने ये यहाँ से प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, यहाँ बताया था ना, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। सेंट्रोसोम सिंगल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, ठीक है ना। यूनिक फिनोटाइपिक करैक्टर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें होती है, इसमें नो ऑर्गनली, सब कुछ बता दिया अभी मैंने, देख लेना आप, है ना। एक बार रीडिंग लगाओगे ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, A to Z समझ में आएगा आपको, ठीक है। सेल एनवलप और मॉडिफिकेशन भी बताया भाई, कैसे। यहाँ पर है ना, देखो स्लाइम लेयर बताया था, कैप्सूल बताया था, है ना, मीजोसोम बताया था, ठीक है। और क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट टाइट, बिल्कुल सब कुछ पढ़ा रखा, प्रोटेक्टिव यूनिट, ठीक है। सेलेक्टिव परमिएबल होती है, ये बता दिया मैंने, ठीक है। फॉर्म वेसिकल मीजोसोम, ये इसके फंक्शन बताए थे भाई। डीएम मीजोसोम के डीएनए रेप्लिकेशन, इनक्रीज सरफेस एरिया, फिर इसके फिलामेंट हुक बेसल बॉडी, ठीक है। फिर लाइफ इम्ब्री के बारे में बता दिया, रोक के साथ अटैचमेंट में काम आती है भाई, ये बताया था, ठीक है। फिर इंक्लूजन बॉडी बता दिया था, इसके अंदर होती है, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी रिजर्व फूड, स्टोर फूड मटेरियल होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, 3 ग्रेन्यूल देखने को मिलते हैं। गैस वैक्यूल, ये केवल ब्रूगुलिन एल्गी, परपन और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। इसका साइज जो हमने बता दिया था, ठीक है। तो बेसिक जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होती है ना इसकी, वो मैंने बता दिया है अभी। अब तो है ना, जो एनसीईआरटी में जो अलग से डाटा है वो लर्न कर लो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया है। इसमें ना ये बहुत अच्छा पॉइंट बता दिया मैंने। अक्सर बच्चे है ना, जो भी हैं वो सभी कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली कहाँ एब्सेंट होगी, कहाँ प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये बहुत अच्छे से बताया मैंने, देख लेना आप इसको, ठीक है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इसके, ठीक है। तो ठीक है, चलो, प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट।